नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूं वो है साहित्यिक रचनाएं। हिंदी का टॉपिक है और उसमें क्या है, साहित्यिक रचनाएं एवं रचनाकार, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कृति किसकी है, इसके लेखक कौन है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं 2 वीडियो आपको बना के भेजूंगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो है और सिर्फ मैंने वही रचनाएं उठाई है जो मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी है और जो एग्जाम में पूछी गई है बार बार। मैंने उन्हीं रचनाओं को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे लगता है कि शायद एंड तक कोई जा ही नहीं पाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर कर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, आजकल जरूरी नहीं है कि आपको NICE पूरा लिखना है, ठीक है। छोटा कमेंट ही आप लिख दीजिए, थम्स अप भी कर दीजिए, वही हमारे लिए बहुत है, प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। और बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप बोलें कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो क्या चाहिए, आपको वही वीडियो मिलेगा, ठीक है। और बाकी कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, हमें क्या बदलाव लाना है, हमें सुझाव चाहिए आपके कि जिस तरीके से चल रहा है ये ठीक है या इसमें क्या और हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आप जरूर बता दें कमेंट बॉक्स से, हमें अच्छा लगेगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी रहेंगे और इसीलिए आपको सुझाव देने हैं, ठीक है। हम कोई, आप ये मत सोचे कि आप कहेंगे तो शायद हमें बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग सुझाव दें और हम बेहतर से बेहतर कर पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी क्योंकि ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके 2 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो श्रृंगार सोरठा जो रचना है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, श्रृंगार सोरठा की बात हो रही है। और ये किसकी रचना है, ये है रहीम जी की। किसकी है, रहीम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है, श्रृंगार लहरी किसकी रचना है। किसकी बात हो रही है, श्रृंगार लहरी किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये है रत्नाकर की, ठीक है। किसकी है, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी है रत्नाकर की, ठीक है। तो 2 रचनाएं हमने लिखी है यहाँ पे। श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है, रहीम की है, और श्रृंगार लहरी किसकी रचना है, तो ये है रत्नाकर जी की। किसकी रचना है, ये रत्नाकर जी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। नेक्स्ट हमारे पास है पृथ्वी राज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। आपको शायद इस पेन से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी है, वो है चंद्रबरदाई। किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। किसकी रचना है ये, तो ये है चंद्रबरदाई की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पदावली किसकी रचना है। क्वेश्चन क्या है, मेरा पेन कहीं,
क्या क्वेश्चन है? पदावली किसकी रचना पदावली किसकी रचना है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? पदावली की रचना, पदावली की बात हो रही है। अच्छा हाँ, पदावली से आपको अभी बहुत सारी और भी रचनाएं आएंगी, कुछ पदावली आएंगी, कुछ गीतावली आएंगी। ठीक है, तो वो अलग अलग हम देख लेंगे। पदावली जो रचना है वो किसकी है? वो है विद्यापति की। किसकी रचना है? विद्यापति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेम वाटिका। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका हालांकि बच्चे रट चुके होंगे। ठीक है, प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो रचना है ये है रसखान की। किसकी रचना है ये? तो ये है रसखान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत यहां तक आपको दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देती हूँ। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। श्रृंगार सोठा किसकी रचना है? तो श्रृंगार सोठा जो रचना है वो है रहीम जी की। और दूसरी अगर हम श्रृंगार लहरी, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है? रहीम जी की है। और श्रृंगार लहरी की अगर बात करें तो रत्नाकर जी की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है। पदावली किसकी रचना है? विद्यापति जी की है। और प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका है रसखान जी की। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है भ्रमर गीत किसकी रचना है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत जो रचना है वो है नंददास जी की। किसकी रचना है ये है नंददास जी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है युगांत क्वेश्चन है युगांत। युगांत किसकी रचना है? ठीक है, तो युगांत किसकी रचना है? युगांत रचना है सुमित्रा नंदन पंत। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है बीजक। बीजक बहुत बार पूछा गया है। बीजक किसके द्वारा रचित है? ठीक है, बीजक किसके द्वारा रचित है? तो बीजक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी कलम
क्वेश्चन क्या है? आखिरी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये किसकी है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है ये? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, किसकी रचना है ये? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, दोहावली। क्या है? दोहावली किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? दोहावली की बात हो रही है। और ये दोहावली जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है? ये है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा रचित है ये? यहां तक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तुलसीदास जी। ठीक है, तो एक बार से फटाफट हम देख लेते हैं। भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत के रचनाकार है नंददास जी। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। बीजक किसके द्वारा रचित है? कबीरदास जी के द्वारा रचित है। और आखिरी कलम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और दोहावली किसके द्वारा रचित है? तो दोहावली रचित है तुलसीदास के द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रूप मंजरी किसकी रचना है? ठीक है, रूप मंजरी किसकी रचना है? तो यहाँ पे रूप मंजरी का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नंददास। किसकी रचना है रूप मंजरी? तो रूप मंजरी रचना है नंददास की। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो मैं आपको करा रही हूँ इसका मैं आपको अलग से एक और पीडीएफ बना के भी मैं आपको इसका एक वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, ताकि आप पीडीएफ के थ्रू भी अगर आपके पास कुछ ऐसा रहता है पढ़ने के लिए तो उसके द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा एक और वीडियो इसके ऊपर डाल दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस तरीके से करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट है रस मंजरी। ये दोनों ही मैंने एक ही जगह इसलिए ले लिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, रस मंजरी किसकी रचना है? तो रस मंजरी भी जो रचना है वो किसकी है? वो भी नंददास जी की ही है। किसकी है? नंददास जी की ही रचना है। रूप मंजरी और रस मंजरी दोनों किसकी रचना है? तो ये दोनों ही किसकी है? नंददास की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेम माधुरी। क्वेश्चन क्या है? प्रेम माधुरी किसकी रचना है? प्रेम माधुरी जो रचना है ये किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, किसकी रचना है ये? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास रचना है विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? तो विनय पत्रिका जो है वो किसके द्वारा रचित है? ये रचित है तुलसीदास जी द्वारा। किसने इसकी रचना करी है? इसकी रचना करी है तुलसीदास। ठीक है। नेक्स्ट है मधुशाला। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? किसकी बात हो रही है? मधुशाला की बात हो रही है। तो मधुशाला जो बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, और ये किसकी है? ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लेंगे हम। रूपमंजरी किसकी रचना है? रूपमंजरी नंददास जी की है। रसमंजरी, रूपमंजरी और रसमंजरी दोनों ही किसकी रचना है? दोनों ही नंददास जी की रचना है। अगर हम बात करते हैं प्रेम माधुरी, तो प्रेम माधुरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ठीक है। विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा रचित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विनय पत्रिका। ठीक है। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो मधुशाला भी किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो मेरे पास मैंने जो इम्पोर्टेंट रचनाएं आपके लिए मैं लेकर आई थी। ठीक है। इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगा, और उसके बाद में एक आपको जो वीडियो मैं दूंगी इसी पे रचनाओं पे आधारित पूरा पीडीएफ के साथ में एक और वीडियो आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। ठीक है। तो आपके पास, जिससे आपके पास डाटा थोड़ा ज्यादा सा रहे। ज्यादा से मतलब नहीं है, हमारे पास इम्पोर्टेंट चीजें होनी चाहिए। ठीक है। बहुत जो सिलेक्टेड चीजें, हम उन्हीं को ही, जो सिलेक्टेड रचनाएं हैं उन्हीं को ही हम पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा ही कुछ आपके लिए डाटा लेकर आऊंगी, जो सिलेक्टेड चीजें हो वही रचनाएं आपके सामने आ पाए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर भेज दें आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।